नमस्कार बच्चों। कल हमने प्रश्नावली 5.3 की थी। प्रश्नावली 5.3 काफ़ी लंबी होने के कारण हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाए। आज हम जो बाकी भी बची हुई प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.3 का पार्ट सेकंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, देखो n का मान क्या है? 40 है। टोटल संख्या कितनी है? 40 है, ठीक है ना। और प्रथम धन पूर्णांक ज्ञात करने, धन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? मतलब मेरे जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव में नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? धन पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट हो। जैसे धन पूर्णांक ये होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या संख्या होती हैं? धन पूर्णांक संख्या होती हैं। अब इसमें आगे कह रहा है कि जो 6 से विभाज्य हो, मतलब जिसका 6 में भाग जाना चाहिए। अब देखो आप यहाँ स्टार्ट करोगे 5, 6, तो सबसे पहले जो संख्या आएगी वो 6 आएगी जो 6 से भाग जा रहा हो। उसके बाद देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर क्या होगा? जो 12 नंबर संख्या होगी ना, उसमें 6 का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मेरी श्रेणी है वो क्या बनेगी? देखो सबसे पहले संख्या क्या आएगी मेरे पास? 6। और उसके बाद क्या आएगी? 12। उसके बाद क्या आएगी? 18। 6, 12, 18 और ऐसे करती जा रही है, ठीक है ना। अब ये आगे कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। अब मेरे को ज्ञात क्या करना है? इनका योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब मैं जानता हूं कि समांतर श्रेणी में जो योग का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। अब देखो ये जो श्रेणी है वो क्या बनी? 6, 12, 18, 24, ठीक है। अब देखो इसमें मेरे को एक तो डी ज्ञात करना होगा। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। आपको पता है, देखो ये तो क्या चीज़ है? A1 है। ये क्या चीज़ है? A2 है। ये क्या चीज़ है? A3 है। तो A2 में से A1 घटाऊंगा, मतलब 12 में से 6 घटाऊंगा, ठीक है ना। 12 माइनस 6 तो क्या है? 6। तो मेरे पास डी क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है ना। डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 6 आ गई। अब देखो एन क्या है मेरे पास? इसने देखो स्टार्टिंग में कहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, मतलब जो टोटल संख्या कितनी है वो एन कितना है? वो 40 है। तो इसमें देखो पुटअप कर देते हैं। एन क्या है? 40। 40/2 2a। ए क्या चीज़ है? देखो 6 प्लस n-1। एन क्या चीज़ है? 40 ना। तो 40 माइनस 1 क्या होगा? 39 इंटू डी। डी क्या चीज़ है? डी क्या चीज़ है? 6। अब आप इसे डिवाइड कर दो। ये क्या आएगा? 20। 6 दूनी क्या होता है? 12। और ये क्या है? 6 ना। यहाँ पे 39 गुना 6। अब आप 12, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 39 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 9 छिक्के 54, 4, 18, 18, 23, ठीक है। अब देखो 234 प्लस 12 ये क्या हुआ? 246। 246 की फिर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 246 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 492 और जीरो अपनी जगह पर है। 492, जीरो अपनी जगह पर है। तो जो एस एन की वैल्यू है वो क्या आएगी? 4920। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। अपने को एन दे रखा है और जो इसने कहा है कि जो 6 से विभाज्य हो धन पूर्णांक, तो वो क्या होंगे? 6, 12, 18। तो ए का मान क्या आएगा? 6, ठीक है। तो n/2, एन क्या चीज़ है? 40 है ना टोटल। ये 40 मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एन क्या चीज़ है? 40 टू ए क्या चीज़ है? 6, ठीक है। प्लस n-1। 40 माइनस 1 क्या आया? 39 गुना डी। डी क्या चीज़ है? देखो A2 माइनस A1 किया तो डी क्या चीज़ है? 6। ये मैंने इसमें कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, देखो 8 है, इसका गुणज क्या होगा? मतलब इसका गुणज का मतलब ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो 8 गुणा 2 16। फिर क्या होता है? 8 3 24, मतलब जो 8 का है ना पाड़ा, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32,
तो देखो संख्या वही तो होगी ना जो 8 के गुणज में है। देखो इसमें अपने को कह रहा है कि ऐसे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो गुणज क्या होगा, यही तो होगा ना 8 का, 8, 16, 24, 32, मतलब जो 8 का पहाड़ा ना वो आ रहा है अपने पास। ठीक है, अब ये अपने से योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग, मतलब SN पूछ रहा है। तो SN बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो a क्या चीज़ है, a है 8। ठीक है, n क्या चीज़ है, n ने लिखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, मतलब n क्या चीज़ है, टोटल क्या है, 15 है। क्वेश्चन में ऐसा मेरे को दिया हुआ है। अब देखो n है 15/2, 2a, a क्या है 8 प्लस n-1, n क्या चीज़ है 15, 15 माइनस 1 क्या होगा 14 गुणा d हम लोग निकाल लेंगे। 16 में से 8 घटा दो, a2 माइनस a1, तो 16 माइनस 8 क्या है अपने पास, 8 है ना। तो d बराबर क्या आ गया मेरे पास, 8। ठीक है, अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 8 दूनी क्या होता है 16, और 14 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 14 8 112। अब देखो 15/2, 8 दूनी 16, 14 8 112, 15/2, 112 को आप 112 प्लस से 16 ऐड कर दो। ठीक है, 12 18 28, 128 आ जाएगा। अब 15 गुणा, अब इसमें 2 का भाग जाता है, 128 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 64। तो क्या आएगा 15 गुणा 64, तो 15 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 64 320 960, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास 960। ये क्या वैल्यू आ गई SN बराबर क्या आ गया 960। देखो मेरे से स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 13 में यही पूछ रहा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। योग SN। ठीक है, बहुत ही आसान है। 8 के गुणज का मतलब क्या हुआ, 8, 16, 24, 32, 40, ये होगा। n क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को 15, d मैंने निकाल लिया, a2 माइनस a1, 16 में से 8 गया, क्या बचा 8। अब ये मेरे पास फॉर्मूला है, n की वैल्यू पुटअप कर दी, a की कर दी, ठीक है, और n की कर दी, d की कर दी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यदि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं खुद का, कि यदि 0 से 50 के मध्य आपको पता है कि आधी संख्या सम होती है और आधी संख्या विषम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 25 संख्या तो क्या होगी सम, और 25 संख्या क्या होगी विषम। और मेरे से पूछ रहा है कि विषम संख्या है, तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि कुल 0 से 50 के बीच में 25 ऐसी संख्या होगी जो विषम होगी। और अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। देखो कैसे, देखो पहली संख्या क्या होगी विषम 1, दूसरी क्या होगी 3, 5, ठीक है, लास्ट क्या होगी 50 तो होगी नहीं, क्या होगी 49, 49। अब देखो यदि अंतिम पद दे रखा मेरे को, तो मैं जानता हूं कि अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है। देखो L बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। L क्या चीज है, अंतिम पद ना, ये अंतिम पद है। तो 49 बराबर a क्या चीज है, प्रथम पद। प्रथम क्या है 1 प्लस n-1, n मेरे को निकालना है, इंटू डी क्या चीज है, देखो 3 में से 1 गया, क्या बचा 2 बचा ना। ठीक है, अब देखो 49 में से 1 गया, क्या बचा 48, बराबर n-1 इंटू 2 इधर आ जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर क्या आएगा 48 में 2 का भाग दिया तो क्या बचा 24। ये n बराबर, ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा 24 और 1 25। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐसा ही बताया था कि 0 से 50 के बीच में 25 संख्या तो विषम होंगी और 25 संख्या सम होंगी। ठीक है, और आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कह रहा है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग पूछ रहा है ना मेरे से। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n क्या चीज है, देखो n क्या चीज आ गई मेरे पास 25, 25/2 2a क्या चीज है 1 प्लस n-1 n क्या चीज है 25, 25 में से 1 गया, क्या बचा 24, गुणा डी क्या चीज है, देखो डी क्या होता है a2 माइनस a1। a2 क्या चीज है 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2 ना, ये 2 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। 25/2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 24 दूनी 48,
25/2, 48 और 2 क्या होता है 50, 50 का इसमें भाग देंगे क्या आएगा 25, 25 गुणा 25 क्या होता है 625। ये लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। देखो जुर्माना लगाने का प्रावधान है, वो पहले दिन तो क्या है 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर है 15, पहले दिन क्या है 200 रुपये, उसके बाद दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तो दूसरे दिन क्या होगा 250 रुपये, और तीसरे दिन क्या है, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। कहने का मतलब क्या है, हर एक दिन अगर डिले करेगा ठेकेदार तो उसके लिए 50 रुपये अधिक जुर्माना होगा। ठीक है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य को वह 30 दिन का विलंब करता है। 30 दिन का विलंब करता है, इसका मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू क्या है 30 ना, ये टोटल क्या है, टोटल क्या है, ये एन बराबर क्या है 30 है। ठीक है, अब देखो एस एन बराबर फॉर्मूला है कि n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी आप लोग निकाल सकते हो, क्या होता है a2 माइनस a1, a2 क्या है 250, a1 क्या है 200, तो 250 में से 200 गया क्या बचा 50, तो डी बराबर तो क्या आ गया मेरे पास 50 आ गया। a बराबर क्या है 200 है, n बराबर क्या है 30 है, तो देखो मैं इसमें फटाफट पुटअप करता हूँ। n बराबर क्या 30 ना, तो 30/2 2a क्या चीज़ है 200 प्लस n-1 n क्या चीज़ है 30 ना, 30 माइनस 1 क्या होगा 29। ठीक है, 29 गुणा डी क्या चीज़ है 50। ये लो, अब आप इसे सोल्व कर सकते हो आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। ये से डिवाइड होगा क्या आएगा 15, 200 गुणा 2 क्या आएगा 400 प्लस 145 1450, 1450 प्लस 400 क्या आएगा 1850, तो 15 गुणा 1850, 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1850 925, 1850 में 925 ऐड कर दो 2775, क्या आएगा 2775, और ये जीरो अपनी जगह पर है, ये ऐसे ना आ गया, क्या आया 27,750। ठीक है ना भाई, डी था, डी a2 माइनस a1 कर दिया, ए क्या चीज़ है 200, ठीक है, एन क्या चीज़ है 30 है। देखो ये 30 मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि वह लास्ट में देखो यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है, तो एन क्या चीज़ है 30 है। ठीक है, डी मैंने निकाल लिया, ए मेरे पास है ही 200, पुटअप कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, अब देखो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे को ये नहीं पता कि पहला पुरस्कार की राशि क्या है, तो मैं मान लेता हूं पहला पुरस्कार है उसकी राशि है x। अब इसमें देखो लिखा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा x माइनस 20। ठीक है ना, अब देखो तीसरा पुरस्कार क्या होगा, इससे 20 रुपया कम होगा, तो इसका मतलब इसमें से 20 घटाऊंगा तो क्या आएगा x माइनस 40, ऐसे चलता जा रहा है। देखो इसने कहा है साफ साफ कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यदि पहला पुरस्कार x है तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, सपोज करो पहला पुरस्कार 100 रुपये है तो दूसरा जो पुरस्कार होगा ना वो क्या होगा 80 रुपये, तीसरा पुरस्कार क्या होगा 60 रुपये, चौथा क्या होगा 40 रुपये, मतलब 20-20 रुपये कम होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा इसने, इसके लिए 700 रुपये का प्रावधान रखा गया, मतलब एसएन जो टोटल है ना वो क्या है 700 रुपये है। अब देखो इसमें मेरे से क्या पूछ रहे हैं कि जो प्रथम पुरस्कार है ना उसकी राशि क्या होगी। ठीक है ना, प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी। देखो इसमें एक तो डी फाइंड आउट करना होगा, तो डी देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, a2 माइनस a1। a2 क्या चीज़ है, देखो a2 तो ये चीज़ है और a1 क्या चीज़ है ये है। देखो a2 x माइनस 20, ठीक है, माइनस a1 क्या चीज़ है x, तो क्या आया x माइनस 20 माइनस x कैंसिल हो गया, तो d बराबर क्या आ गया माइनस 20। ठीक है ना, ध्यान से देखना आप इस चीज़ को, d बराबर क्या है मेरे पास माइनस 20। अब देखो पुटअप करता हूँ मैं इसमें, एस एन बराबर क्या होता है n/2
कोष्टक में क्या है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस एन दे रखा है मेरे को, एस एन क्या चीज़ है, 700 ना, एस एन क्या चीज़ है, 700। अब देखो एन, एन क्या चीज़ है, देखो इसमें क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि उस समग्र प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने का प्रावधान है। एन क्या चीज़ है, देखो 7 नगद पुरस्कार, टोटल हमें कितने पुरस्कार देने हैं, 7 देने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो दिया है वही चीज़ में ये जो मेरे पास फॉर्मूला है उसमें पुटअप करूंगा, कंफ्यूज ना हो आप। 2a, ए क्या चीज़ है, देखो ए क्या चीज़ है, एक्स है ना, तो 2 गुणा एक्स प्लस एन माइनस वन, एन क्या चीज़ है, 7, 7 माइनस 1 क्या होगा, 6 गुणा डी, डी क्या चीज़ है, देखो ये -20 आ गई ना, बहुत ही आसान चीज़ है ना। अब देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है ना, 7 से 7, तो ये क्या बचा, 100 ना, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 200। भाई ये जो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 100 बचा ना, ये 2 नीचे है, 2 इस तरफ आ गया तो क्या बचा, 200 हो गया ना। अब देखो 200 बराबर ये क्या चीज़ है, 2x, ये देखो 2 है ना, ये 2 इस तरफ चला गया है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, 2x है प्लस 6 गुणा 20, 6 गुणा 20 क्या होगा, 6 दूनी 12, 120, माइनस की वैल्यू है तो क्या आएगा, -120, ठीक है ना, -120, तो क्या है 200 बराबर 2x माइनस का 120। अब ये देखो 120 है ना माइनस का, ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, 2x 200 प्लस 120, 200 प्लस 120 320, तो 2x बराबर क्या आया, 320। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 320 डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, x बराबर 160। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला पुरस्कार है ना वह है 160 रुपये, ये पुरस्कार क्या है 160 रुपये, और दूसरा पुरस्कार क्या होगा, 160 में 20 कम हो जाएंगे तो क्या आएगा, 140। फिर तीसरा पुरस्कार 160 में से 40 कम हो गए तो क्या आएगा, 120। ऐसे यहाँ पे करते जाएं, मतलब कहने का मतलब अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो जो x की वैल्यू है उसमें से आप 20 कम कर दोगे, फिर जो आगे वाला उसमें से 40 कम कर दोगे, फिर जो आगे वाला उसमें 60 कम कर दोगे, ठीक है ना। तो पहला पुरस्कार है 160, फिर 140, फिर 120, फिर क्या है 100, फिर 80, फिर 60, ऐसे सारे पुरस्कार आ गए। और जो टोटल पुरस्कार है ना वो क्या है, 7 हैं। तो 1 2 3 4 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो इनमें सब में क्या 20-20 का अंतर है ना, 160 आया, 140 आया, 120 आया, 100 80 60 40, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर एक कक्षा है तो वह एक पेड़ लगाएगा। अब देखो इसमें आगे लिखा भी है, सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। कक्षा 12 के लिए चलता जाएगा। मतलब जो 12 का अनुभाग है ना, जो कक्षा 12 है ना, वो 12 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। देखो यहाँ पे इसने लिखा कि मतलब जो कक्षा 1 है उसके भी 3 पार्टीशन है, कक्षा 2 है उसके भी 3 पार्टीशन है, ठीक है। अब इसने लास्ट में पूछा कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। अब देखो मेरे से क्या पूछ रहा है, एसएन पूछ रहा है, ठीक है। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो कक्षा 1 है, कक्षा 1 का पेड़ क्या है 1, कक्षा 2 का पेड़ क्या है 2, कक्षा 3 का पेड़ क्या है 3, कक्षा 4 का पेड़ क्या है 4, ठीक है। अब देखो एसएन बराबर क्या है, देखो ऐसे टोटल कितनी है, क्लास कितनी है मेरे पास, n बराबर क्या है 12 ना। देखो उसने लिखा कि ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। मतलब n बराबर क्या चीज़ है मेरे पास 12 है, ठीक है। और d बराबर क्या होगा, 2 में से 1 घटा लूंगा, 2 - 1 तो क्या आएगा 1, तो d की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। अब देखो मैं पुटअप करता हूं, एसएन बराबर n/2, n क्या चीज़ है 12, 12/2, 2a, a क्या चीज़ है 1 ना, प्लस n-1 12, 12 - 1 क्या होगा 11, गुणा डी क्या चीज़ है मेरे पास 1 ना, ये 6 आ गया। अब देखो 6 अपनी जगह पर है, 2 गुणा 1 क्या है 2, 11 गुणा 1 क्या है 11। अब देखो 11 और 2 क्या हुआ 13, 13 गुणा 6, 11 और 2 क्या है 13,
13 गुणा 6, 13 छके 78। ठीक है, अब देखो यहां पर आप एक चीज देखना कि इसने कहा कि प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं, मतलब प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक एक अनुभाग होता तो कुल जो पेड़ लगाए गए थे वो क्या होते 78, लेकिन कुल कितने हैं, 3 अनुभाग है ना हर कक्षा के, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, अतः 78 गुणा 3, 78 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 24, 23, 234। ठीक है, यह संख्या आ जाएगी अपने पास। ठीक है ना, प्रत्येक कक्षा के 2 अनुभाग होते हैं तो मैं 78 को 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहां पर कहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो 78 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा 234। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि देखो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। देखो क्वेश्चन नंबर है ये 18। देखो सपोज करो ये पहला अर्धवृत्त है, देखो पहला अर्धवृत्त है, उसकी जो आर है वो अपने को दे रखी है क्या है 0.5 सेंटीमीटर, क्या चीज है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो मैं यहां पे सेंटीमीटर लिख देता हूं। अब देखो ये क्या है अर्धवृत्त है, देखो अर्धवृत्त का आप फॉर्मूला जानते हो कि जो परिमाप होता है उसकी जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो। सपोज करो ये दूरी है वो L1 है, ठीक है, तो जो परिमाप है ना अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, देखो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा 2πr में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा πr। ठीक है, अब देखो पाई अपनी जगह पर है, आर क्या चीज है, देखो ये आर है 0.5, ठीक है ना, तो क्या है मेरे पास 0.5 पाई। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखो दूसरा है, दूसरे में क्या है कि ये जो सेंटीमीटर है ना वो त्रिज्या क्या होगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो जो दूसरा है उसमें क्या होगी ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्या चीज है अर्धवृत्त है, तो देखो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, लेकिन इस बार क्या चीज है, ये तो क्या था L1 था ना, ये क्या चीज है L2, ये क्या चीज है L2। तो पाई आर क्या चीज है इस बार, आर इस बार 0.5 सेंटीमीटर न होकर क्या है 1 सेंटीमीटर, तो पाई गुणा 1 तो क्या आएगा पाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा ए को निकाल लेते हैं, तीसरा क्या दे रखा 1.5 सेंटीमीटर अर्धवृत्त है, ये इससे और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अर्धवृत्त क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये L1 दूरी थी, ये L2 है और ये माना कि L3 है, तो L3 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है अर्धवृत्त का पाई आर होता है, पाई आर, आर क्या इस बार, आर है इस बार 1.5, तो क्या आएगा 1.5 पाई। अब देखो ये कुल लंबाई पूछ रहा है ना मेरे से, देखो L1 L2 L3 ऐसे चलता जाएगा L4, ठीक है ना, और ये टोटल कितना दे रखा है 13 क्रमगत, तो ये n बराबर क्या टोटल 13। ठीक है, अब देखो L1 क्या चीज आई 0.5 पाई, L2 क्या चीज आई पाई और L3 क्या चीज आई 1.5 पाई। देखो ये क्या चीज L1 क्या चीज आई, देखो ये 0.5 पाई, L2 क्या चीज आई पाई, L3 क्या चीज आई 1.5 पाई, और ऐसे ही चलती जा रही है। अब देखो Sn मेरे को फाइंड आउट करना है, तो Sn बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, अब देखो n क्या चीज है, देखो n 13 दे रखा है, देखो 13 क्वेश्चन में दे रखा है, 13 है क्रमागत अर्धवृत्तों से, तो 13 है 13/2। ठीक है ना, आसान चीज है। 2a, a क्या चीज है, देखो ये a चीज है 0.5 पाई, क्या चीज है 0.5 पाई। ठीक है, प्लस n-1, n क्या चीज है 13, तो 13 माइनस 1 क्या होगा 12 गुणा d क्या चीज है। अब देखो d आपको फाइंड आउट करना होगा, देखो d के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो आगे वाली है ना उसमें से पीछे वाली घटा देंगे, तो आगे वाली क्या है पाई, पीछे वाली क्या है 0.5 पाई, तो 1 में से आधा गया क्या बचा, आधा बचेगा। ठीक है ना, पाई में से 0.5 पाई गया क्या बचा 0.5 पाई।
अब ये क्या आ गया, 0.5 है पाई। ठीक है, अब देखो ये 13/2 अपनी जगह पर है, 2 को आधा से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, निकाल सकते हो, 1 बन गया पूरा, पाई प्लस 12 को आधा किया, हाफ है ये, 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, 2 का 12 में भाग देंगे, क्या आएगा, 6 आएगा ना, 6 पाई। अब ये 6 और पाई क्या हो गया, 7 पाई ना, तो 13/2 गुणा 7 पाई। अब पाई का मान रख देंगे हम लोग, 13/2 गुणा, हम लोग जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11, तो 11 गुणा 13, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 130, 143। मेरे पास वैल्यू आ गई SN बराबर 143। देखो बहुत ही आसान है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफली कर देता हूँ इसको मैं। देखो इसने कहा कि त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर यदि त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर, पाई है आर क्या चीज़ है, 0.5। ठीक है, तो L1 आ गया मेरे पास ये। अब देखो त्रिज्या यदि 1 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, पाई आर क्या हो जाएगा, पहले तो क्या था 0.5, इस बार क्या आ गया 1, तो पाई आ गया। अब देखो आगे त्रिज्या क्या हो गई, 1.5 हो गई ना, तो पाई गुणा 1.5 क्या हो गया, 1.5 पाई। अब देखो टोटल क्या है, 13 है, अर्धवर्त खींचे गए तो n बराबर क्या चीज़ है, 13। ठीक है, अब देखो 0.5 पाई, 1.5 पाई, आगे क्या आएगा 2 पाई, फिर 2.5 पाई। ठीक है, SN बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या चीज़ है, ए ये है देखो। ठीक है, n क्या चीज़ है, मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है n बराबर 13 है। ठीक है, डी क्या चीज़ है, डी में जो पाई है, इस पाई में से 0.5 पाई घटा लूंगा, मतलब A2 माइनस A1 कर दूंगा, तो क्या आएगा 0.5 पाई। और देखो अभी एन डी ए ये तीनों के तीनों मान में इस मेरे फॉर्मूले में रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर लास्ट में क्या करूंगा, मैं पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो पुटअप कर दूंगा, तो मेरे पास SN बराबर 143 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 2 और है, 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं पहले, बहुत ही आसान है, कंफ्यूज ना हो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि 200 लट्ठों की डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। देखो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि देखो इसमें दे रखा है, आप देखें स्पष्ट। जो देखो नीचे वाली है ना उसमें 20 है, ऊपर वाली है उसमें क्या है 19 है, फिर ऊपर वाली क्या है 18 है। देखो ऐसे ही तो है ना, ये देखो सबसे नीचे वाली है इसमें क्या है 20, फिर जो ऊपर वाली है उसमें क्या है 19, फिर उससे ऊपर वाली उसमें क्या है 18। ऐसे धीरे धीरे क्या कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसने आगे कहा कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं निकाल लूंगा फटाफट। SN बराबर मैं जानता हूं, मेरा फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये टोटल इसने योग दिया कि ये 200 लट्ठे, देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो मतलब SN बराबर क्या चीज है 200। ठीक है, अब ये देखो n/2 पंक्तियों की संख्या पूछना मेरे से। ठीक है ना, मतलब SN तो क्या दिया हुआ था 200। ठीक है, और n पंक्तियों की संख्या मेरे से पूछ रहा है, तो n/2 मेरे को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2a क्या चीज है, देखो ये तो क्या गया A1, ये क्या चीज है A2, ये क्या चीज है A3, तो a क्या चीज है मेरे पास 20, तो 2 गुणा 20 प्लस n-1 मेरे को निकालना है। अब देखो d, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, d में जो आगे वाली है उसमें से पीछे वाली घटाऊंगा, तो क्या देखो 19 माइनस 20 करूंगा, तो 19 में से 20 गया, क्या बचा माइनस का 1। आप इसे 1 मत कर देना, 20 में से 19 मत घटा देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगे वाली में से पीछे वाली घटाते हैं, तो 19 में से 20 घटाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये तो A1 है, ये A2 है, तो हम लोग जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है, तो A2 क्या चीज़ है, देखो A2 है 19 में से 20 गया, क्या बचा -1, तो D के बराबर क्या है -1। ठीक है ना, आ गया ना। अब देखो इसको मैं निकाल लेता हूं, 200 को, ये 2 है इस तरफ, उस तरफ जाएगा, क्या बचेगा 400 बराबर n, 2 गुणा 20 क्या होगा 40। अब देखो -1 को n से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा -n, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 1। ठीक है, 400, देखो ये n 40 और 1 क्या होगा 41 -n, तो क्या आया 400 बराबर 41 को n से मल्टीप्लाई किया, क्या है 41n
फिर n को n से मल्टीप्लाई किया माइनस n स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा तो क्या आएगा, n स्क्वायर, ये माइनस है ना, इस तरफ आया प्लस हो गया, ये प्लस है इस तरफ आया माइनस हो गया, प्लस 400 अपनी जगह पर है बराबर 0। अब देखो मेरे को दो ऐसी संख्याएं फाइंड आउट करनी होंगी जिन्हें अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 400 आए और जिन्हें जोड़ूं या घटाऊं तो 41 आए। तो देखो 25 और 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 25 को 16 से करोगे तो क्या आएगा 400, और 25 और 16 को माइनस को ऐड करोगे तो क्या आएगा माइनस 41। तो n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का 16n। देखो माइनस का 25n और माइनस का 16n क्या होता है माइनस का 41n, और 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 400 प्लस 400 बराबर 0। देखो n बाहर निकाल लूंगा, n माइनस 25, इसमें से 16 बाहर निकाल लूंगा तो क्या आएगा n माइनस 25, ठीक है। तो n माइनस 25 को, ये देखो n माइनस 25 है ना, इसको बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा n माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। यदि n माइनस 25 0 के बराबर होगा तो क्या होगा n बराबर 25, और यदि n माइनस 16 0 के बराबर तो होगा तो क्या आएगा n बराबर 16। अब देखो इसमें n क्या चीज़ है, n की वैल्यू 2 आ गई ना, 16 और 25। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज ना हो कि n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब आप इस वैल्यू को पुटअप करोगे ना तो आपके पास आसानी से आ जाएगी। देखो l बराबर अंतिम पद हम लोग जानते हैं, l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो देखो अंतिम पद का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। l अंतिम पद निकालना है। देखो इसमें क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि देखो सबसे ऊपरी पंक्ति का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपरी पंक्ति का मतलब अंतिम पद, ठीक है ना, ये जो ऐसा चलता जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में मतलब कितने लट्ठे हैं, ठीक है ना, वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ए क्या चीज़ है 20, ठीक है, प्लस n माइनस 1। अगर मैं n का मान 25 लेता हूं, सपोज करो एक बार मैं n का मान है 25 लेता हूं, तो 25 माइनस 1 क्या होगा 24 गुणा डी क्या चीज़ है -1, ठीक है। अब देखो 24 को -1 से मल्टीप्लाई किया गया -24, तो क्या आ गया 20 में से -24 गए क्या -4। अब देखो एल अंतिम पद, देखो जो लट्ठे हैं वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि कम से कम लट्ठों की संख्या 1 हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि लट्ठों की संख्या माइनस में हो, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, एल का मान 16 रखूंगा। तो देखो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या चीज़ है मेरे पास 20 प्लस एन क्या चीज़ है 16 ना, तो 16 माइनस 1 क्या हुआ 15 गुणा डी क्या चीज़ है -1। देखो डी क्या चीज़ है -1 है, ये देखो, ठीक है ना। और ए क्या चीज़ है 20, ठीक है ना, ये देखो ए क्या चीज़ है 20। तो 20 15 को 1 से -15, अब 20 में से 15 गए, क्या बचा 5 ना। तो अब देखो एल बराबर क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो अंतिम पंक्ति है ना उसमें लट्ठों की संख्या है 5, तो संभव ये होगा, राइट आंसर ये है, ये संभव नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। देखो आप चित्र में देखें, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। देखो बहुत ही आसान है। देखो जितना लंबा क्वेश्चन है ना उतना ये छोटा क्वेश्चन होगा। आप सोचोगे ये क्वेश्चन तो दे रखा कम से कम 8-10 लाइन का और ये 4 लाइन में हो जाएगा। देखो समझना, आप यहाँ पर बाल्टी है, ठीक है। अब देखो बाल्टी से लेकर जो पहला आलू है, ये पहला आलू है, ये क्या दूरी है 5 मीटर। ये दूसरा आलू है, ये क्या दूरी है 3 मीटर। ये तीसरा आलू, ये क्या दूरी है 3 मीटर। ये चौथा आलू, ये क्या दूरी है 3 मीटर। देखो इसने कहा है कि बाल्टी से लेकर जो पहला आलू है उसकी दूरी तो 5 है, बाकी जो सारे आलू है ना वो एक दूसरे से 3-3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोई लड़की यहां से चलेगी, इस आलू तक आएगी, फिर इस आलू को उठाया वापिस इस बाल्टी में डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह 5 मीटर तो इस तरफ गई और 5 मीटर इस तरफ आई। इसका मतलब उसने 5 और 5 क्या हुआ 10 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब देखो फिर ये लड़की इस आलू को उठा लिया, डन हो गया ये। तो अब इस आलू को उठा लिया, अब यहां से लड़की यहां तक जाएगी तो क्या होगा 5 मीटर तो ये चली, 3 मीटर ये, 5 और 3 क्या हुआ 8 ना। देखो 5 मीटर तो ये थी, 3 मीटर ये थी, 8। अब ये लड़की इस आलू को उठाया और वापस बाल्टी में डालती है, तो 8 तो इस तरफ चली और 8 ही
इस तरफ चलेगी, तो 8 और 8 क्या होंगे, 16 ना। ये भी उठा लिया। अब लड़की यहाँ से चलेगी और इस आलू को उठाएगी, तो क्या होगा, 5 तो यहाँ तक चली, फिर 3 चली 8, फिर 3 और चली 11, मतलब यहाँ तक आई तो ये लड़की 11 मीटर चल ली। अब वापस जाएगी तो क्या होगा, ये जितनी दूरी है 11 मीटर ही आई और 11 मीटर ही वापस गई, तो 11 और 11 क्या हो गए, 22। ऐसे ही ये लड़की आगे चलती रहेगी। अब देखो मेरे से SN पूछ रहा है, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी n। अब देखो n क्या चीज़ है, इसने देखो दिया है टोटल आलू क्या है, संख्या क्या है, 10 है। क्वेश्चन में कहा कि टोटल आलू की संख्या क्या है, 10, n/2 2a। a क्या चीज़ है, देखो क्या चीज़ है, a 10 है ना, प्लस n-1, n क्या चीज़ है, 10, 10 माइनस 1 9 गुणा d क्या चीज़ है, देखो d आप लोग निकाल लो, a2 माइनस a1, तो a2 क्या चीज़ है, 16, 16 में से 10 गए, क्या बचा, 16 माइनस 10 क्या बचा, 6, तो d क्या हो गए, 6 आ गए। अब देखो ये 5 आ गया, 10 दूनी 20, 9 छिके 54, 54 को 20 में जोड़ दो, क्या आएगा, 54 64 74, 74 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 370 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया। देखो इसने क्वेश्चन कम से कम 6-7 लाइन का दिया है, लेकिन ये अपने से 4 लाइन में क्वेश्चन पूरा हो गया। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये बाल्टी है, ये आलू है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा 5 मीटर, इधर चला 5 मीटर इधर आया, तो क्या हुआ, 5 और 5 10 मीटर हो गया, तो ये देखो 10 मीटर आ गया। इस आलू को उठा लिया, फिर क्या किया इसने, इस बाल्टी से चलना प्रारंभ किया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मीटर तो ये दूरी और 3 मीटर ये, 5 और 3 क्या हुआ, 8 मीटर। जैसे ही आलू उठाया फिर वापस बाल्टी की तरफ गया, तो क्या हुआ, 8 मीटर तो इस तरफ चला और 8 मीटर इस तरफ चला, तो 8 और 8 क्या हो गए, 16। देखो मैंने यहाँ पर 16 लिख लिया। फिर ये आलू उठा लिया, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, तो 5 तो ये चला, 3 ये चला और 3 ये चला, 5 और 3 8, 8 और 3 11, मतलब यहाँ तक आया तो क्या हुआ, 11 मीटर। फिर वापस गया तो क्या हुआ, 11 मीटर इस तरफ आया और 11 मीटर इस तरफ चला गया, तो 11 और 11 क्या आया, 22 मीटर। देखो आ गया ना 22, ठीक है ना। तो ये ए तो क्या हो गया 10, डी क्या है 16 में से 10 घटाया तो क्या बचा 6, ठीक है। एन क्या चीज़ है, देखो एन इसने कहा कि टोटल 10 आलू हैं, तो एन बराबर क्या चीज़ है 10, तो मेरे पास एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, डी की मैंने फाइंड आउट कर ली। ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये एस एन के फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे और अपन लोग एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आप इनको निकालो एक बार, और फिर भी कोई दिक्कत हो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछें।